हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स लाई इन द एक्स वाई प्लेन अलोंग द लाइंस एक्स इक्वल्स प्लस माइनस आर। देखिए, एक्स वाई प्लेन को एज्यूम कर लीजिए हॉरिजॉन्टल, तो ये एक्स एक्सिस हो गया और हॉरिजॉन्टल वाई हम लोग ले लेते हैं प्लेन के इनसाइड, मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो वाई एक्सिस को हम दिखा रहे हैं यहाँ क्रॉस से, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस हम लोग ले लेंगे अपवर्ड, ये हो गया आपका जेड एक्सिस। एक्स इधर वाई प्लेन के इनसाइड जिसको क्रॉस से दिखाए हैं, एक्स क्रॉस वाई प्लस जेड इधर आ गया। अब देखिए, इस एक्स वाई प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स है और कहाँ से पास हो रहा है, एक्स इक्वल्स प्लस माइनस आर। तो अगर एक्स इक्वल्स प्लस आर हम लोग देखें तो ये लाइन तो वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, मतलब वायर जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक लाइन है एक्स इक्वल्स माइनस आर, ये लाइन भी वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्स इक्वल्स माइनस आर। ये दोनों स्ट्रेट वायर्स जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ है, एक प्लस आर पर और एक माइनस आर पर। द वायर लोकेटेड एट एक्स इक्वल्स प्लस आर कैरीज ए कांस्टेंट करंट I1। अब ये जो लॉन्ग वायर है वाई एक्सिस के पैरेलल, इसमें करंट है I1, एंड द वायर लोकेटेड एट एक्स इक्वल्स माइनस आर कैरीज ए कांस्टेंट करंट I2। और ये जो वायर है एक्स इक्वल्स माइनस आर पर, ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल ही है, इसमें भी कांस्टेंट करंट लिखा है I2। I1 भी कांस्टेंट है, I2 भी कांस्टेंट है। ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज सस्पेंडेड विथ इट्स सेंटर एट 0 0 रूट 3r। देखिए 0 0 रूट 3r का मतलब एक्स वाई जीरो जेड एक्सिस पर सेंटर है, और एंड इन ए प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। रिंग का प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, और ओरिजिन जो सेंटर जो है रिंग का ये जेड एक्सिस पर है, 0 0 रूट 3r, मतलब ये डिस्टेंस जेड एक्सिस का हो गया रूट 3r। दिस लूप कैरीज ए कांस्टेंट करंट I इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम अबव द लूप। अब ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिख रहा है, यही क्लॉकवाइज करंट I, ये करंट I भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिया हुआ है। सेंटर तो यहाँ दिख ही गया, और रिंग का प्लेन भी हॉरिजॉन्टल ही है इस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल। द करंट इन द वायर इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन प्लस जे डायरेक्शन। देखिए, अगर पॉजिटिव वाई के लॉन्ग करंट रहेगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव वाई के लॉन्ग करंट रहेगा तो नेगेटिव लेंगे। मतलब इनवर्ड करंट पॉजिटिव और आउटवर्ड करंट नेगेटिव, दोनों I1 I2 दोनों स्टेट करंट के बारे में। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बी इज आर ट्रू। अब इनमें चेक करना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन देखिए, इफ I1 इक्वल्स I2 देन B कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन, 0 0 0। ओरिजिन तो यही है। अब इसमें पूछ रहा है कि I1 I2 के अगर बराबर हो गया तो ओरिजिन पर B 0 कभी नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी इक्वल टू 0। आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए I1 इक्वल्स I2, इसका क्या मतलब कि I1 I2 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। तो अगर मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो लॉन्ग करंट के कारण B का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, म्यू नॉट I बाई 2πr। तो ओरिजिन पॉइंट पर अगर B निकालना है ओरिजिन पर, तो इस करंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल R और इस करंट से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल R, और दोनों करंट अगर बराबर है, I नॉट मान ले हम, I1 भी I2 भी, तो म्यू नॉट I बाई 2πr। दोनों करंट दोनों लॉन्ग करंट के कारण मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया। अब डायरेक्शन अगर देखें और दोनों करंट को अगर पॉजिटिव ले लें, चूंकि पॉजिटिव दिया, दोनों करंट बराबर दिया है, इक्वल दिया है, तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा। दोनों को पॉजिटिव ही ले लीजिए, तो पॉजिटिव ले लेते हैं, मतलब क्रॉस पॉजिटिव वाई के लॉन्ग, यहाँ भी क्रॉस। अब बी का अगर डायरेक्शन देखें हम लोग, तो करंट है पॉजिटिव वाई के लॉन्ग, करंट डायरेक्शन में थंब रखिए हाथ ओपन करके राइट हैंड, और उंगली को घुमाइए, बी जा रहा, उंगली जा रहा है नीचे की ओर, मतलब इस करंट के कारण बी यहाँ नीचे, और इस करंट के कारण देखें तो करंट डायरेक्शन में थंब रखिए, उंगली घुमाइए, ये जा रहा है उंगली ऊपर की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में बी ऊपर। तो एक बी हो जाएगा आपका ऊपर की ओर पॉजिटिव जेड के लॉन्ग, और एक बी आ जाएगा आपका नेगेटिव बी के लॉन्ग। तो ये दोनों तो कैंसिल कर दिया। अब इस रिंग के कारण जो भी कुछ ना कुछ भी तो होगा एक्सिस पर, सर्कुलर करंट के कारण एक्सिस का फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे, म्यू नॉट I आर स्क्वायर, आर रेडियस ऑफ रिंग, डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ x का वैल्यू
√3r दिया हुआ है और रेडियस तो रिंग का r ही है, तो खैर हमको मतलब नहीं, एक्सप्रेशन से मतलब नहीं है। तो ये दोनों स्टेट करंट ओरिजिन पर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, बट इस रिंग के कारण जो भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जरूर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन पर 0 कभी नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इफ I1 पॉजिटिव एंड I2 नेगेटिव। मतलब हम लोग को सेम डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो अगर I1 पॉजिटिव और I2 नेगेटिव, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये x एक्सिस है, I1 x इक्वल्स प्लस आर पर है, तो ये पॉजिटिव मतलब क्रॉस पॉजिटिव y के अलोंग ये I1 हो गया, और I2 नेगेटिव मतलब I2 डॉट नेगेटिव y के अलोंग, और चूंकि क्रॉस से y दिखाए हैं यही ओरिजिन है, और ये है z एक्सिस, और इसी z एक्सिस पर आपका रिंग है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है I। अब I1 पॉजिटिव I2 नेगेटिव तो दिखा लिए, I1 I2, B कैन बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन। अब B 0 हो सकता है, तो देखिए इस पहले डॉट के वजह से I2 के वजह से हम लोग B देखते हैं। लॉन्ग करंट के कारण B का डायरेक्शन निकालने का तरीका है कि करंट के डायरेक्शन में थंब रखिए, तो डॉट मतलब बाहर की तरफ, थंब रखे यहाँ और कर्ल कीजिए उंगली को, ये जा रहा पॉजिटिव जेड के लॉन्ग। पॉजिटिव जेड मतलब एक B आ गया आपका इस डायरेक्शन में, इसको B1 कह देते हैं। यहाँ I1 I2 के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए B1 लिख रहे हैं, या B2 लिखिए, इसको B2 लिखिए क्योंकि I2 के वजह से है, इसको B2 लिखिए। I1 देखिए, I1 के वजह से एक क्रॉस है प्लेन के इनसाइड। अब उंगली कर्ल कीजिए, तो यहाँ फिर से पॉजिटिव जेड के लॉन्ग जा रहा है B का डायरेक्शन, तो B1 भी इसी डायरेक्शन में होगा, B2 भी इसी डायरेक्शन में, B1 भी इसी डायरेक्शन में। अब इस रिंग के कारण अगर हम लोग देखें तो करंट है क्लॉकवाइज, करंट डायरेक्शन में सर्कुलर करंट के कारण, करंट के डायरेक्शन में उंगली घुमाइए, थंब जाएगा आपका B के डायरेक्शन में, या थंब जिधर जाएगा वही B का डायरेक्शन होगा। तो क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कर्ल करें हम लोग उंगली, तो थंब जा रहा है नेगेटिव जेड के डायरेक्शन में। तो इस रिंग के वजह से B रिंग लिख देते हैं, ये नेगेटिव आ गया। अब देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर B1 प्लस B2 का मैग्नीट्यूड रिंग के मैग्नेटिक इंडक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, तो ओरिजिन पर मैग्नेटिक इंडक्शन 0 हो सकता है। मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में कैन लगाया है। I1 पॉजिटिव I2 नेगेटिव, देन B कैन बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन। जब दो मैग्नेटिक फील्ड, तीन मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअल में, दो सेम डायरेक्शन और एक अपोजिट डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड B1 B2 अगर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू रिंग के बराबर हो जाए तो B 0 हो सकता है। तो बी ऑप्शन भी आपका सही हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इफ I1 नेगेटिव एंड I2 पॉजिटिव देन B कैन बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन। अब यहां से देखिए I1 नेगेटिव I2 पॉजिटिव, अगर ये डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें, इस मैग्नीट्यूड का तो कोई मतलब नहीं है, वैसे समझ ही चुके हैं आप लोग, यही डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका x एक्सेस और ये था z, और ये क्रॉस से हम लोग दिखाए हैं यहाँ y। अब I1 इसमें दे रहा है सी ऑप्शन में नेगेटिव, मतलब यहाँ जो करंट है ये डॉट नेगेटिव y के लॉन्ग, क्योंकि y हमारा प्लेन के इनसाइड है, और ये I1 हो गया। और I2 पॉजिटिव, तो I2 करंट पॉजिटिव, ये क्रॉस, क्रॉस मतलब पॉजिटिव y के लॉन्ग, ये I2। और रिंग में तो करंट आपका क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ये करंट है। अब इस ओरिजिन पर हम लोगों को फिर से देखना है कि B 0 हो सकता है या नहीं। तीनों का डायरेक्शन देख के B लिख लेना है बस। तो यहाँ से देखिए I2 के वजह से अगर हम लोग देखें तो B जाएगा प्लेन के नेगेटिव जेड के लॉन्ग, थंब रखिए करंट के डायरेक्शन में और कर्ल कीजिए उंगली को, ये जा रहा है नेगेटिव जेड के लॉन्ग, मतलब नीचे की ओर आ गया आपका B2। अगर I1 की वजह से देखें तो थंब रखिए करंट के लॉन्ग, बाहर की तरफ करंट है, तो फिर से B गया नीचे की तरफ ही नेगेटिव जेड के लॉन्ग, B1 भी नीचे की तरफ ही आया। और इस रिंग के वजह से भी अगर देखें तो ये भी नीचे की तरफ ही जा रहा है नेगेटिव जेड के लॉन्ग, तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू रिंग भी नीचे। अब ये देखिए इस केस में तीनों B सेम डायरेक्शन में आ गया, तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता है, तीनों ऐड होगा और ये B 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है इस केस में ओरिजिन पर। मतलब सी ऑप्शन आपका
गलत है। चौथा ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। इफ I1 इक्वल्स I2, करंट सेम था ये पहला केस में जो था, देन जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज, सेंटर ऑफ लूप मतलब हम लोग को इस पॉइंट पर बी देखना है। तो आइए यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए आपका एक्स एक्सेस और ये है आपका जेड एक्सेस और ये रिंग है। करंट इस रिंग में इधर से आई, ये आई, इसी पॉइंट पर बी देखना है। और I1 I2 बराबर है, दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं क्रॉस। तो ये I1 हो गया, I0 मान लीजिए, और ये I2 हो गया, दोनों पॉजिटिव है, इसको भी I0 मान लीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर दिया है, डायरेक्शन भी सेम। अब अगर हम लोग यहाँ से ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस है √3R, √3R। तो ये एंगल आपका आ जाएगा 60 डिग्री। tan थीटा इक्वल्स √3R/R, √3 आ गया। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब दोनों तरफ से सिमेट्रिक ट्रायंगल होगा। तो चलिए इस पॉइंट पर जब बी देखना है तो सबसे पहले इस क्रॉस की वजह से, इस I2 की वजह से, ये I2 का वैल्यू है, I2 इक्वल्स I0, इसके वजह से अगर बी देखें तो इस प्लेन पर, इस पॉइंट और इस लॉन्ग करंट को मिलाने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा और इस साइड जा रहा है, मतलब बी आ गया इस डायरेक्शन में। और ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ 90, और 90 में ये एंगल है आपका 30 डिग्री। तो ये टोटल एंगल आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो इस बी मान लीजिए इसका I0 के कारण, या B0 भी लिख सकते हैं। तो B0 का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर और एक कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल। इधर कितना आएगा कंपोनेंट? B0 cos 60, cos 60 हो जाएगा 1/2, B0/2 इस डायरेक्शन में। अब इस क्रॉस वाले करंट के कारण, करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम, अगर इसकी वजह से हम लोग बी देखें तो ध्यान से देखिए, ये जो प्लेन आया, ये प्लेन, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर बी चूंकि क्रॉस से है, ये इधर की ओर जा रहा है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये एंगल 90 इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये डायरेक्शन। तो यहां से लेके यहां तक एंगल 90 हो गया, और ये एंगल तो आपका 30 ही है, ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री है, ये टोटल 60 था, तो ये 30 है, ये 90 हो गया, तो जरूर ये 60 हो जाएगा। और ये एंगल अगर 60 डिग्री, और मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा बी, क्योंकि लॉन्ग करंट है, μ0I/2πr, μ0I/2πr, ये डिस्टेंस भी सेम हो गया दोनों के लिए। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो μ0I0/2π, और ये दूरी हो जाएगा इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3R और R, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, R² + √3R², 4R² मतलब 2R। खैर मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस B का भी एक कंपोनेंट ऊपर की ओर आ जाएगा, कितना? B cos 60। तो B cos 60 मतलब B0/2। अब ये B0/2 और ये B0/2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और नेट भी आ गया आपका किस एक्सिस के लॉन्ग? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इन दोनों लॉन्ग करंट के कारण, दोनों लॉन्ग करंट के कारण नेट भी आ गया आपका पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, जेड वाला कैंसिल कर दिया। तो I1 इक्वल्स I2, देन जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, जेड कंपोनेंट ही पूछ रहा है हम लोगों से। तो हम लोगों को इसको कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि B0/2 कैंसिल कर दिया, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया आपका एक्स के लॉन्ग। तो सिर्फ इस पॉइंट पर रिंग के वजह से ही होगा, और रिंग के वजह से ये तो सेंटर है, रिंग के वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू क्या होता है? μ0I/2R। और चूंकि क्लॉकवाइज करंट है तो बी का डायरेक्शन तो नेगेटिव जेड के लॉन्ग ही होगा नीचे की ओर, तो -k, यही बी का वैल्यू हो जाएगा, -μ0I/2R, यही तो वैल्यू दिया है, मतलब डी ऑप्शन भी आपका सही है। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हुआ, A, B और D, C ऑप्शन सिर्फ गलत है, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।